हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बाय नोइंग। माय नेम इज़ निलुफर यास्मीन चौधरी एंड आज हम सेल एंड प्लांट फिजियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम। व्हाट इज़ सेल? सेल किसे कहते हैं? वी नो कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एकदम छोटा सा यूनिट होता है लिविंग बॉडी के सबसे छोटे यूनिट, जो स्मॉलेस्ट यूनिट को हम सेल कहते हैं, जो खुद ही अपने आप में वो जी सकता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू लिव ऑन इट्स ओन एंड ऑल्सो इट मेक्स अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जैसे एक घर को बनाने के लिए बहुत सारे ईंटें जोड़ जोड़ के दीवारें बनाती हैं एंड देन ये सारे दीवारें जोड़ के घर बनती है, ठीक उसी तरह सेल जो होता है, ये सेल जोड़ जोड़ के ग्रुप ऑफ सेल्स जब बनते हैं उनको हम टिश्यू कहते हैं एंड देन ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलके ये बनते हैं ऑर्गन्स एंड देन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ये ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म करते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम्स जो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स कलेक्टिवली जोड़ के एक साथ मिलकर काम करते हैं तब वो एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जितने भी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो सब सेल के अंदर ही होते हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ काइनेटोकोर? काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर्स जो होते हैं वो प्रोटीन असेंबलीज होते हैं जो कि सेंट्रोमियर में प्रेजेंट रहते हैं, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में वो प्रेजेंट रहते हैं। एंड जब सेल डिवीजन होता है यूकैरियोटिक सेल में, तब क्या होता है, जो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होता है उस टाइम में ये काइनेटोकोर्स क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में क्रोमोसोम की हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। हम साइड में जो पिक्चर है उसमें हम देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है इसके बीच में जो एक छोटा सा रेड या ऑरेंज कलर का जो बॉल दिख रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, सॉरी यहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिव एन एग्जांपल ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल्स है कॉन्ड्रोइटिन, सल्फेट एंड हेपारिन। Our next question is in which stage chromosome is properly visible? कौन से स्टेज में सेल डिवीजन के जो क्रोमोसोम होते हैं वो प्रॉपरली विजिबल होते हैं? तो दिस इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि बहुत सारे अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्टेजेस को बताया जाता है, बट हम एक एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, प्रोफेज इज़ द स्टेज जहाँ पे क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एपोप्लास्ट पाथवे? एपोप्लास्ट पाथवे जो होता है कि एपोप्लास्ट एक स्पेस होता है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है और जिसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह पे उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और प्लांट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो ये जो वाटर होता है इसको ये एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू ही रूट हेयर से जाइलम तक ऐसे पहुंचाया जा सकता है, मतलब पहुंचाया जाता है। और रूट कॉर्टेक्स में जो मेजर क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है वो एपोप्लास्ट के थ्रू ही मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई लेगुमिनस प्लांट्स हैव हाई प्रोटीन कंटेंट? जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें इतना हाई मात्रा में प्रोटीन कंटेंट क्यों होता है? वी नो कि जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स होते हैं। इनके नोड्यूल्स में रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, इसको सॉइल में फिक्स करते हैं एंड इसको बाद में एमोनियम आयंस और एमाइनो एसिड्स बनाने के लिए मतलब उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, उसको जनरेट करते हैं एमोनियम आयंस और एमाइनो एसिड्स में। और सिंस हम जानते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमाइनो एसिड्स के चेन होते हैं, सो ये जो एमाइनो एसिड्स जनरेट करते हैं ये प्लांट्स, इसको फर्दर प्रोटीन्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड इसी वजह से जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें हाई प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कैल्विन साइकिल? कैल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस का साइकिल होता है जहाँ पे कार्बन साइकिल से कार्बन को शुगर में फिक्स किया जाता है एंड ये कैल्विन साइकिल का फेनोमेना प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेल डिवीजन? वी नो कि सेल डिवीजन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें एक पेरेंट सेल वो डिवाइड करता है एंड मल्टीप्लाइज इनटू 2 डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल 2 न्यू डॉटर सेल्स में डिवाइड होकर उसको मतलब राइज करता है
एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन, ये जो सेल डिवाइड होता है, नॉट ओनली इट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड बट ऑल्सो द जेनेटिक मटेरियल एंड साइटोप्लाज्म जो भी होता है सब डिवाइड होते हैं. द पेरेंट सेल गिव्स राइज टू टू न्यू डॉटर सेल्स. सेल डिविजन दो टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस जो होता है ये सेल डिविजन बॉडी सेल्स में देखा जाता है, जहाँ पे एक सिंगल सेल दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को जन्म देते हैं. टू डिफरेंट डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे, जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट सेल के साथ. एंड इनको सोमेटिक, ये जो माइटोसिस होता है मतलब माइटोटिक सेल डिवीजन, इसको सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन दी बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. एंड म्यूसिस जो होते हैं, म्यूसिस ये सेल डिवीजन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ये सेल डिवीजन रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखा जाता है. म्यूसिस कैन बी सीन इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज म्यूसिस टू. टू टाइप्स ऑफ म्यूसिस होते हैं. पहला वाला होता है म्यूसिस 1 एंड दूसरा वाला होता है म्यूसिस 2. एंड म्यूसिस 1 में नंबर ऑफ़ सेल्स डबल हो जाते हैं बट क्रोमोसोम नंबर्स रिमेंस द सेम, ये डबल नहीं होते हैं. एंड म्यूसिस 2 में जो हैप्लॉइड सेल्स म्यूसिस 1 में प्रोड्यूस होते हैं उनका माइटोटिक डिवीजन होता है म्यूसिस 2 में. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मॉडल विच एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. वो कौन सा मॉडल है जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता है. सो द स्ट्रक्चर इज़ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो फर्स्ट 1972 में इसको प्रपोज किया गया था. और ओवर द टाइम दिस मॉडल हैज़ अंडरगन इवोल्यूशन एंड आज भी वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता है. सो द मॉडल विच एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बैक्टीरियल सेल मेड अप ऑफ. बैक्टीरियल सेल किससे बना है. द सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया इज मेड ऑफ ए पॉलीमर जिसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन. और पेप्टिडोग्लाइकन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल आयोन इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में कौन से मेटल आयोन प्रेजेंट होता है. एंड द आंसर इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो होता है वो इस पिगमेंट के सेंटर में होता है. इट इज़ नोन एज द सेंट्रल मेटल आयोन ऑफ द क्लोरोफिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल आयोन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन. वी नो कि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, सो आयरन इज द मेटल दैट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम. एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है ये कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का फोटोसिंथेसिस रेट जो होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, उसको इंडिकेट करता है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. And the last question is name the pigments present in photosynthetic plants. photosynthetic plants में कौन से pigments present होते हैं. they are mostly तो chlorophyll present होगा ही, then pheophytin, xanthophyll, carotene, these are the pigments present. so यही क्वेश्चंस के साथ हम आज की वीडियो को यही एंड करते हैं और मेरे साथ एंड तक रहने के लिए थैंक यू.